बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जानेंगे ब्लू पिल्स या टैबलेट वाइग्रा के बारे में। ये क्या है, कैसे काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके बेनिफिट और क्या आप जानते हैं। टैबलेट वाइग्रा के खाने से मौत भी वाक़ई हो सकती है, मगर कैसे, ये जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ लगे बेल के आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। टैबलेट वाइग्रा को ब्लू पिल्स भी कहा जाता है क्योंकि इस टैबलेट का कलर ब्लू होता है। ये बात हमेशा याद रखने की है कि टैबलेट वाइग्रा एक प्रिस्क्राइब टैबलेट है। इसे डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल आपकी जान भी ले सकता है। टैबलेट वाइग्रा FDA से अप्रूव है, 2005 में ये अप्रूव हुई। इसकी दरियाफ्त के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1998 में एक इंटरनेशनल कंपनी फाइजर एक दूसरी डिजीज पर रिसर्च कर रही थी। जब पेशेंट पर ये ट्राई की गई तो जाना कि टैबलेट वाइग्रा इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर भी बहुत बेहतरीन काम करती है। तो 1998 से पहले कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी जो मर्दाना कमजोरी के मरीजों में इस्तेमाल की जाए। इसके बाद ये पूरी दुनिया में जानी जाने लगी और लोग कामयाबी के साथ इसका यूज करने लगे। टैबलेट वाइग्रा का जर्नी नेम सेल्डेनाफिल है। टैबलेट सेल्डेनाफिल कैसे काम करती है? जब आप सेल्डेनाफिल का यूज करते हैं तो आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पीनस में मौजूद ब्लड वेन डायलेट हो जाती हैं और इसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीनस में तनाव होता है जो नॉर्मल से कुछ ज्यादा टाइम तक रहता है। टैबलेट वाइग्रा 25 mg, 50 mg और 100 mg में मिल जाती है। अब जहन में ये आता है कि क्या इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद ये हमारा मुस्तकिल इलाज है? क्या इसके बाद हमें मर्दाना कमजोरी दोबारा नहीं होगी? इसका जवाब है नहीं। ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। जब तक आप मेडिसिन का यूज करेंगे तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप टैबलेट को छोड़ेंगे तो लाजमी सी बात है कि आपको ये मसला दोबारा होगा। यहाँ ये बात फिर याद करवा दूं कि टैबलेट वाइग्रा का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज नहीं करना है। अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मुस्तकिल इलाज चाहते हैं तो आपको इसके रूट को ढूंढना होगा, यानी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों होता है, किसी टेंशन, डिप्रेशन या किसी भी वजह से, तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। चले अब हम टैबलेट वाइग्रा के साइड इफेक्ट को भी देख लेते हैं। टैबलेट वाइग्रा को लेने से हेडेक हो सकता है, इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ये लो भी हो सकता है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पे रेडनेस आ जाती है। टैबलेट वाइग्रा के इस्तेमाल से पेट में दर्द का होना एक कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर आप हार्ट पेशेंट है, कोई दिल की मेडिसिन को यूज करते हैं तो इन लोगों को भी टैबलेट वाइग्रा हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। स्पेशली अगर आप नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन या फिर नाइट्रेट का यूज करते हैं तो आपको हरगिज ये टैबलेट वाइग्रा का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप टैबलेट वाइग्रा के साथ नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रेट मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। तो अगर आपको खुद से प्यार है तो टैबलेट वाइग्रा को कभी भी डॉक्टर के सजेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। हार्ट पेशेंट के साथ साथ अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है तो वो भी टैबलेट वाइग्रा का इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकते। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो आप भी पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें, उसके बाद ही टैबलेट वाइग्रा को यूज करें। अगर आपको विजन का मसला है या आपको कुछ धुंधला नजर आता है तो आप भी टैबलेट वाइग्रा का इस्तेमाल पहले डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही करें। अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल से ज्यादा है तो आप भी पहले अपना कंप्लीट चेकअप डॉक्टर से करवा लें और डॉक्टर के सजेस्ट करने के बाद ही ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। होप श्योर आपको टैबलेट वाइग्रा के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गई होगी। फिर भी अगर कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आखिर में हमेशा की तरह अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। जज़ाकल्लाह।